हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। आज हम लोग 6th लेक्चर के अंदर आए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, और यहाँ हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करने वाले हैं। न्यूक्लियस क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया। न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, और न्यूक्लियस के कण जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। इनको बोलते हैं नाभिकीय कण। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। वो कहते हैं क्या है? नाभिक परमाणु का सबसे नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जिसमें उसका लगभग समस्त द्रव्यमान मतलब मास एवं घनत्व निहित होता है, मतलब उपस्थित होता है। सारा मास और सारा घनत्व डेंसिटी निहित होता है उसको नाभिक का। तो नाभिकीय कण दो हो गए। आज हम लोग इन दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मास और डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में। तो उसके पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है आपकी? बढ़िया। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का 5th लेक्चर कंप्लीट कर दिया था और वहाँ हमने रेडियो एक्टिविटी खत्म किया। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के एक सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं जिसमें हमने न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस की रिएक्शनों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्या क्या हम जानते थे और जान सकते हैं। उनके बारे में बात करने के बाद आज इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नाभिक जो होता है ना, उसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की वो थे रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जिसमें उसका लगभग सारा द्रव्यमान मतलब होता है मास तथा घनत्व डेंसिटी निहित होता है। वो नाभिक को ऐसे परिभाषित करते हैं। खोज कर दी रदरफोर्ड ने। कोई के नाभिकीय कण बताओ। तो नाभिक कण होते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ये होते हैं न्यूट्रॉन कॉमा प्रोटॉन।
जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको A लिखते हैं, और ये संख्या है नाभिकीय कणों की संख्या, नाभिकीय कणों की कुल संख्या। ठीक है, नाभिकीय कणों से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी A। न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन लिखते हैं N से और प्रोटॉनों की संख्या को लिखते हैं Z से। ये इक्वेशन बनती है आपके पास। आप चाहो तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो A माइनस Z। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अगर आपको कहे कार्बन 614 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताओ, तो सिंपल जो Z है वो तो हो गया 6 और A हो गया आपका 14। तो भाई देखो, आपको प्रोटॉनों की संख्या चाहिए तो प्रोटॉनों की संख्या को अपन Z से लिखते हैं। जो नीचे लिखी हुई है प्रोटॉनों की संख्या हुई 6। न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो A माइनस Z। A कितना 14 माइनस का 6 इक्वल्स टू 8 हो गया। चलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही हो जाती है। तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या मिली। क्लियर? इस तरीके से हमने खोज के बारे में बात कर ली। नाभिक कण कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। इसको पॉज करके लिख लो, आप पॉज करो और लिखो। अच्छा, नाभिक आवेश जानते हो आप? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो प्लस का ZE। Z कितना है 6, E कितना होता है 1.6 19 कूलम। तो ये इसका चार्ज है। तो नाभिक के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है ना? बस प्लस का ZE लगाओ। Z की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू पता है, आप इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो। दिख रहा है आपको? क्लियर है अभी? ओके, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, वो सबके नोट करो। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। नोट डाउन कर लेना, इसको पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम पढ़ने वाले हैं नाभिक का आवेश कितना होता है। चौथा पॉइंट हमको जो नाभिक के बारे में पता होना चाहिए वो है नाभिक का आवेश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देखें आप, ये परमाणु, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपको ये बात भी पता है कि भाई चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻27। देखना, ये है पूरा परमाणु, ये है इसका न्यूक्लियस। इसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है? अच्छा, चार्ज के बारे में बताया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है
प्लस का 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम होता है, जिसको अपन प्लस ई लिखते हैं। देखो इस पूरे को ई बोलते हैं, क्वांटम। ये क्या होता है, 1 क्वांटम कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 माइनस का 19 कूलम होता है, माइनस ई बोलते हैं इसको। और न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। नाभिक के आवेश की बात करते हैं, तो नाभिकीय कणों का कुल आवेश, जो नाभिकीय कणों का आवेश होगा वही नाभिक का आवेश होगा। इन दोनों का आवेश मिला के जोड़ दो, जो मिल जाएगा वो नाभिक का आवेश हो जाएगा। चलो, उसके बाद में आपको बात करना पड़ेगा नाभिकीय कणों के कुल आवेश के लिए नाभिक कणों का आवेश। तो पहले आप बात करोगे प्रोटॉनों का कुल आवेश, प्रोटॉनों का कुल आवेश प्लस न्यूट्रॉनों का कुल आवेश, न्यूट्रॉनों का कुल आवेश। इन दोनों को निकालो और फिर जोड़ दो। तो Q ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस का E, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, Z, ठीक है। ये प्रोटॉनों का आवेश आ गया। एक न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, A माइनस Z। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A माइनस Z। अभी लिखा था, देखना आप, पहले अपन ने जो बोर्ड आउट किया उस पे लिखा था न्यूट्रॉन की संख्या इतनी होती है, प्रोटॉन की संख्या Z होती है। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस C, एक न्यूट्रॉन का चार्ज E। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्लस का ZE हो गया, ये 0 हो गया। तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, ओके। ये पता चल गया अपने को। अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक AMU की बात करने वाले हैं लोग। 1 AMU क्या होता है, देखिए छोटे कणों, छोटे परमाणुवीय कणों या छोटे कणों, छोटे कणों या छोटे परमाणु, कुछ भी लिखा जाए, या जो भी परमाणु सब छोटे ही होते हैं, तो परमाणु की बात बोले, का द्रव्यमान मापने का सबसे छोटा जो मात्रक है वो 1 AMU है। इसको हम शॉर्ट में 1U लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। अब हमको एक AMU के बारे में बात करनी पड़ेगी। हम एक AMU के बारे में बात करेंगे, आप पॉज करके इसको बताओ पहले। क्या पता चला, नाभिक का आवेश प्लस का ZE होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन का आवेश तो 0 होता है, तो न्यूट्रॉन आवेश के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं करेंगे। बचे 1 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश होगा वही नाभिक का आवेश होगा। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन का आवेश प्लस E, Z प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्लस का ZE। तो प्रोटॉन होते कितने हैं, Z होते हैं। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस E हो गया तो प्लस का ZE नाभिक का आवेश हो जाता है। अब नाभिकीय कणों का, छोटे कणों का, है ना, छोटे परमाणु कण है नाभिकीय कण, और लिखते हैं नाभिकीय कणों का द्रव्यमान निकालना है, मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है 1 AMU। AMU में मापा जाता है हमेशा। तो क्या होता है 1 AMU, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ आपको टॉपिक
याद रखने पड़ेंगी, कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। तो हम लोग अब एक एएमयू को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक एएमयू। हमारा टॉपिक है 1 AMU। ये होता क्या है, तो हम पढ़ने वाले हैं एक AMU। ये होता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 गुना, मतलब 1/12 गुना ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ कार्बन होता कितना है, 1.99 into 10⁻26 kg। और इसको जब सॉल्व कर लोगे ना, 1.66 into 10⁻27 kg इसका मान आ जाएगा 1 AMU। एक AMU की वैल्यू इतनी होती है। अब यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ, अच्छा इनके बारे में बात कर लेंगे और बाकी भी है। तो ये वैल्यूज आपको याद होगी, 9.11 into 10⁻31 kg। ये होता है 1.67 into 10⁻27 kg। यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। 1.675 into 10⁻27 kg, ये होते हैं मास। अब इन्हीं के मास आपको एएमयू में याद रखने हैं। अब आप देखो, ये 1.66 है, ये 1.67 है, इसकी वैल्यू जो होगी 1.00727 एएमयू होती है, और इसकी वैल्यू जो होगी 1.00794 एएमयू होगी। कहने का मतलब ये ऑलमोस्ट 1 एएमयू है। और ये जो वैल्यू होती है ये होगी 0.00055 एएमयू, 55 एएमयू। ये याद रखनी पड़ेगी आपको वैल्यूज। अगर आपको मास ऑफ हाइड्रोजन भी चाहिए, उसकी वैल्यू आया था 1.00794 एएमयू होती है। अब मास ऑफ हीलियम याद रखना चाहें तो 4.002604 एएमयू होती है। अब याद रखनी पड़ेगी वैल्यू सारी सारी। एक बात आपको यहाँ पर देखने पता चली होगी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है, उनकी वैल्यू होती है 1 एएमयू के बराबर लगभग। ये वैल्यू तो बराबर ही तो है, 1.6 927 kg, 1.67 927 kg, 1.67, तो थोड़ा सा तो बड़ा है 1 एएमयू से, इसको 1 एएमयू बोलते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा 1.007 है, 1.007, वो 72 है, ये 79, थोड़ा सा बड़ा है, वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है इससे, जब ये थोड़ी बड़ी है इससे तो ये वैल्यू भी थोड़ी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, बस इतना ही फर्क है। तो आप कुछ वैल्यू याद रखिएगा एएमयू के अंदर। अच्छा, आप बात बता सकते हो इसको, नाभिक का लगभग द्रव्यमान बताओ आप, मास ऑफ न्यूक्लियस बता सकते हो?
नाभिक का द्रव्यमान। अब देखो नाभिक में होते कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का मास 1 mu होता है। किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 1। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को योग कोई तो A बोलते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर के तो कितने कहलाते हैं, 1 कहलाते हैं। और एक नाभिक का द्रव्यमान कितना है, 1 mu लगभग। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया, A × 1 mu। कुछ क्लियर हुआ? नाभिक का द्रव्यमान होता है AMU। देखो नाभिक में कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो मिला के हुए कितने, मान लो 10 हुए, मान लेते हैं 10 हुए। तो 10 थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला करके, मतलब नाभिक कण कितने थे, 10 थे। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 mu होता है। तो एक कण का द्रव्यमान 1 mu, 10 का कितना हो जाएगा, 10 × 1 mu। लगी लगभग मास अपन निकालने का तरीका निकाल रहे हैं। तो सातवीं बात इसके अंदर आपने 1 mu के बारे में बात की। नाभिक के द्रव्यमान के बारे में बात हो गई, 1 mu के बारे में बात हो गई। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। 5 वैल्यूज आपके काम आएगी बार बार। करें आगे बात, पॉज करके उतारें आप इसे। कार्बन के द्रव्यमान का 1/12 गुना होता है। कार्बन का द्रव्यमान इतना हुआ, इसका 1/12 किया, 1.66 -27 kg मिला। यही है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर ही है, वो लगभग 1 mu के बराबर माना जाएगा। बस ये वैल्यूज बराबर है। देखो आप, ये वैल्यू बहुत कम फर्क है, तो लगभग 1 mu की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों बराबर होते हैं, 1 mu के बराबर लगभग मान सकते हो। चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सबका मास 1 mu मान सकते हो लगभग। और इनके कुल मिला की संख्या होती कितनी है, A। प्रोटॉनों की संख्या Z, न्यूट्रॉनों की संख्या N। N + Z = A। हमने पिछले अभी इसके पहले वाले बोर्ड पर हमने लिखा था। A को बोलते हैं न्यूट्रॉन + प्रोटॉन। तो A और A में मिलकर के आपको गुणा होकर क्या बन जाएंगे, नाभिक का द्रव्यमान बन जाएगा। वो सभी होता है उसको। नेक्स्ट बात करें, वो सब उदाहरण आप इसमें। तो हम नाभिक के बारे में कुछ बातें और पढ़ते हैं। नाभिक के बारे में आखिरी बात करते हैं। नाभिक गोलाकार होता है, नाभिक गोलाकार होता है। इसका आयतन कितना होता है, गोलाकार होता है ना, तो नाभिक का आयतन, इसको वॉल्यूम V बोलते हैं। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। नाभिक का आयतन 4/3 πr3 होता है। चलो, नाभिक का द्रव्यमान मिल गया, नाभिक की का आयतन मिल गया। अब त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नम्मा पॉइंट इसका है। नाभिक की त्रिज्या तो इसको अपन R बोल रहे हैं। निकालने का तरीका क्या है वो देखें आप। तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। कैसे, आप समझना। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। एल्यूमिनियम 1327 के नाभिक की त्रिज्या बताओ। इसको R बोल देते हैं, वो बतानी है आपको।
चलो त्रिज्या बतानी है। ए आपको दे रखा है कितना 27, और 27 का मतलब कितना होता है 3 की पावर 3। ओके, और आपको उसकी रेडियस पता करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस जो होती है वो r नॉट a की पावर 1/3 के इक्वल होती है। ठीक है, तो वैल्यू रखें आप, r नॉट की वैल्यू आप लिख दें 1.2 × 10⁻15 मीटर, 1/3 रखा हुआ है। a की वैल्यू लिख दें 3⁻3, 3.6 × 10⁻15 मीटर, मतलब आप लिख सकते हो r जो हो गया 3.6 फर्मी। ये आपका आंसर है। दोनों साइड से कुछ लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑरस और अर्जेंटम, सोना चांदी है, 79, 197 और 47 और 107 के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, रेशियो बताना है आपको। देखो R ऑरस अपॉन R अर्जेंटम चाहिए, तो A ऑरस की पावर 1/3 और A AG की पावर 1/3। समझ रहे बात? ये अलग अलग थे दोनों, ये अलग था, ये अलग था। दोनों का डिवीजन करेंगे आपस में, अलग लिखे पहले, अलग अलग दोनों चौथों। R ऑरस इक्वल्स टू R नॉट A ऑरस की पावर 1/3 इक्वेशन नंबर 1, और R अर्जेंटम इज इक्वल्स टू R नॉट A अर्जेंटम की पावर 1/3। अब डिवीजन करें 1 में 2 का, 1 में भाग लगा दे 2 का, तो R AU अपॉन R AG इक्वल्स टू R नॉट A AU की पावर 1/3 और R नॉट A AG की पावर 1/3। कटाइए से, तो R AU अपॉन R AG इक्वल्स टू A AU बाई A AG की पावर 1/3। अच्छा, R AU R AG इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। A AU कितना है 197 और ये है आपका 107, पावर 1/3 होगी। आपको निकालना था इनका रेशियो, इनका रेशियो आ जाएगा R AU अपॉन R AG, 1/3 रखा रहने दो, और इनको काटोगे 1.8 के आसपास आएगा। ये 1.8 के आसपास आ गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.23 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी। तो रेशियो आपको चाहिए था, ये रेशियो मिल गया आपको।